हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मनी मैग्नेट। ओके, आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं। और आज क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, क्या ख़बरें हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, और ऐसी क्या वजह है जो मार्केट आज एक अच्छी रैली देने के बाद आधे दिन तक कम से कम और सेकंड हाफ में मार्केट पूरा नीचे क्रैश कर गया। ओके, उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ पर मूव कर सकता है। तो जैसा कि आपके सामने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने खोला हुआ है। अगर आप देखो, मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओके, स्लाइटली स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था आज। और वही 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखो, एक स्लाइटली थोड़ा सा वापस उसने रिट्रेस किया, और रिट्रेस करके कहाँ पे जाके सपोर्ट लिया, जो हमारे कल की क्लोजिंग थी, जो कल की क्लोजिंग जो थी हमारी, वहाँ पर जाकर सपोर्ट लिया। और वहीं से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली लगातार ऊपर तक, और मार्केट ने आज का हाई बनाया ऑलमोस्ट 24,750 के आसपास तक। और उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पर पूरा साइडवेज रहा। ओके, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल यहाँ ऊपर गए हम, उसके बाद ये था टाइम ऑलमोस्ट 10 बजे का, और 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। ओके, 3 घंटे मार्केट एक ही रेंज में हमारे पास यहाँ पर घूमता रहा। ओके, और इसके बाद एक सडन ब्रेकडाउन हुआ, और मार्केट ने पूरे दिन का जो आज पॉजिटिव मूव था, जो ये वाला मूव था, इसको पूरा ख़त्म कर दिया। और हमारा जो ओपनिंग था इसको भी ब्रेक करके मार्केट पूरा नीचे आ गया। और इसने अपने दिन के जो हमारा लो था बनाया इसने आज 24,520 के आसपास, उससे थोड़ा सा ऊपर 24,575 के आसपास जा करके इसने अपना क्लोजिंग दिया। ओके, तो इसी चार्ट को अगर मैं 15 मिनट के ऊपर देखूं, तो ये आप देखो, एक बड़ी शार्प 4 कैंडल आपको देखने को मिली होगी, 1 2 3 4 5, इनफैक्ट 6 कैंडल देखने को मिली। और छठी कैंडल के बाद मार्केट वहीं पर पूरा मूव करके क्लोज हुआ। ओके, तो ये वजह क्या है इसका डाउन मूव जाने की। ओके, आइए देखते हैं इसके कौन कौन से सेक्टर है जो जिसकी वजह से मार्केट आज नीचे की तरफ मूव किया। ओके, जैसा कि आपके सामने ये स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, तो आज का जो मेन सेक्टर है जिसने हमारे निफ्टी को थोड़ा सा रेड में लेकर गया, वो है, जो बड़ा रोल प्ले किया, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी लगभग 350 पॉइंट्स डाउन रहा, जिसकी वजह से हमारा निफ्टी डाउन रहा। अदरवाइज़ बाकी सारे इंडेक्स देखोगे वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं रहे। आप चाहे, ये तो निफ्टी है, मिड कैप है। ओके, आप देखोगे आईटी फ्लैट, निफ्टी ऑटो स्लाइटली डाउन 0.3%, अब फार्मा 0.3%, 0.27%। बाकी मोस्ट स्टॉक जो सेक्टर्स हमारे पास हैं वो सारे ग्रीन में रहे, चाहे मेटल हो ऑलमोस्ट 1%, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि अगेन बैंक निफ्टी के ही सेम स्टॉक्स इसके अंदर आते हैं हमारे पास। रियलिटी देखो, इंफ्रा, एनर्जी 1% डाउन है, राइट, एफएमसीजी 1.12% डाउन है, एंड डिफेंस। तो अब आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर्स हैं हमारे पास, वो सब ग्रीन में थे। तो कौन सा सेक्टर है जो निफ्टी 50 को नीचे लेकर के आया, वो मेनली बैंकिंग स्टॉक्स। और अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस देखा होगा, तो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि निफ्टी से ज़्यादा जो वीकनेस हमें नज़र आ रही है वो बैंक निफ्टी के अंदर आ रही है। अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ अगर आएगी, थोड़ा पॉजिटिव मूव करेगा, तो वो हमारे निफ्टी को सपोर्ट देगा और हमारा निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन आज हुआ बिल्कुल उल्टा, जैसे कि मैंने बताया था सेम वही हुआ कि बैंक निफ्टी की वीकनेस ने निफ्टी को भी आज क्या किया, इसको भी रेड में ला करके खड़ा कर दिया। अदरवाइज जो आप कुछ अच्छे बड़े स्टॉक्स देखो वो सब ग्रीन में थे। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, अगेन मैंने आपको बताया था कि भाई अगर बैंक निफ्टी के कुछ बड़े स्टॉक्स अगर वो रेड में रहे, सो बैंक निफ्टी को पूरा ड्रैग डाउन कर देते हैं, क्योंकि उनकी वेटेज ज़्यादा है। चाहे वो आपका एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, और एसबीआई बैंक हो, ये 3 मेजर स्टॉक्स हैं निफ्टी बैंक के। ओके, तो जिसकी वजह से निफ्टी बैंक डाउन रहा। अब निफ्टी बैंक डाउन रहा तो निफ्टी बैंक का वेटेज निफ्टी 50 में कितना है, ऑलमोस्ट 25% के आसपास। तो अगर 25% के आसपास के स्टॉक्स हमारे डाउन जाएंगे, तो ऑफकोर्स वो पूरे इंडेक्स को ही पुल करेंगे, पूरे इंडेक्स को ही नीचे की तरफ उन्होंने खींचेंगे। और टीसीएस वगैरह भी हमारा फ्लैट रहा, इन्फोसिस वगैरह भी। ओके, आइए अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट इसमें लगाऊं तो अगेन मॉर्निंग में हमारे पास जो अगर फर्स्ट कैंडल देखें, इसकी फर्स्ट कैंडल कहाँ पर है हमारे पास, ओके हियर इट इज़। सो ये रहा फर्स्ट कैंडल। ओके, सो फर्स्ट कैंडल में सिमिलरली जैसे 5 मिनट की दो कैंडल निफ्टी ने वहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस किया था, तो इसने भी स्लाइटली रिट्रेस किया और उसके बाद यहाँ पे रिट्रेस किया और उसके बाद लगातार यहाँ पे अप मूव दिया और फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा और फिर एक टाइम के बाद मार्केट ने पूरा का पूरा जो हमारा पॉजिटिव मूव था वो पूरा ख़त्म हो गया और बिल्कुल लो पर आकर, ऑलमोस्ट एकदम लो पर आकर के बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट पर आकर के क्लोज हुआ है ये थोड़ा सा और रिस्की है। अगर कल निफ्टी बैंक फिर से इसको तोड़ करके नीचे जाता है, एक 5-15 मिनट की चार्ट में आपको बताता हूँ मैं, तो अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो ये क्या होगा, तो ये हमारा जो कल का ब्रेक है, कल का जो लो है वो भी टूट जाएगा और जो आज का लो है ये भी टूट जाएगा। तो अगर यहाँ टूटा तो एक 15 मिनट की 5 मिनट की कैंडल से हम निफ्टी बैंक में ट्रेड कर सकते हैं और सेलिंग साइड की तरफ अपने ट्रेड को बना सकते हैं। ओके, यानी अगर थोड़ा सा गैप अप इसमें अगर हमें देखने को मिलता है, अब अच्छा मैं गैप अप की बात क्यों कर रहा हूँ, गैप अप की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा, या फिर पॉजिटिव मोमेंटम की। अगर इसका RSI देखो 15 मिनट के चार्ट में, RSI हमारे पास कितना है, 27 RSI हमारे पास है। ओके, जो दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, तो RSI 30 के नीचे है और तो लगातार एक साथ गिरना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमें एक पॉजिटिव मूव तो ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर मूव आता है, तो मान लेते हैं गैप डाउन यहाँ पर ओपन होता है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो गया एक यहाँ तक आए, तो यहाँ पर आके ऊपर क्रॉस करना उसको मुश्किल है क्योंकि जिस तरह की वीकनेस इसमें बनी हुई है। तो यहाँ से फिर हम एक डाउन मूव हमें इसमें देखने को मिल सकता है। कल मार्केट में देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर रहा था, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मोदी जी के बारे में फिर से ट्रम्प ने बोला, लाइक आई हैव डिस्कस इट मल्टीपल टाइम्स कि ट्रम्प कब क्या बोलेगा किसी को कुछ आइडिया नहीं होता। सो अभी वो बोल रहे हैं कि इंडिया ने अगर पहले ऑफ़र किया होता ये अपने टैरिफ को कम करने का मतलब कि वो यूएस के गुड्स के ऊपर कोई टैरिफ, कोई टैक्सेस नहीं लगाएगा, यानी अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में विदाउट टैरिफ सेल हो सकते हैं, तो पहले हो सकता था। अभी ये बहुत लेट हो गया। सो इंडिया हैज़ ऑफर्ड टू कट टैरिफ टू नथिंग बट इट्स गेटिंग लेट। तो अब पता नहीं ये जो न्यूज़ है कितनी सच है कितनी नहीं है। अगेन वी कांट बिलीव ऑन इट, राइट, क्योंकि एवरी सेकेंड डे ट्रम्प की इस तरह की जो न्यूज़ है हमारे सामने आती रहती है। एक और जो न्यूज़ मैं बताने वाला था आप लोगों को, वो ये चीज़ है कि सेबी ने क्या किया है, सेबी ने एक लिमिट लगा दी है इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शन एक्सपोजर फ्रॉम अक्टूबर 1 से। यानी 1 अक्टूबर से क्या होगा, अभी तो सितंबर चल रहा है, अगले महीने से एक एंटिटी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ कितना अपना नेट पोजीशन बना सकती है, 5,000 करोड़ पर एंटिटी। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटिटी जो है सिर्फ 5,000 करोड़ की अपनी नेट पोजीशन बना सकती है। ओके, तो अच्छा यानी क्या, इसका मतलब क्या है कि यानी 5,000 करोड़ अगर वो बाई कर सकती है, 5,000 करोड़ वो सेल भी कर सकती है। ठीक है, तो ग्रॉस जो है हमारा 10 करोड़ है, नेट 5,000 करोड़। तो इससे होगा क्या, इससे इम्पैक्ट क्या होगा, जो बड़े चंक लेकर के आते हैं, बड़ा पैसा लेकर के आते हैं, FIIs जो बोलो, जेन स्ट्रीट आप जो बोलो, या फिर जिनको भी आप बोलना चाहते हैं, जो आपका बेसिकली ऐसे एसएल हंटिंग करते हैं, जो आपके इतना मार्केट को इतना मूव कराते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और स्पेशली एक्सपायरी डेज में। सो वो क्या होगा, वो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि लगातार इतना पैसा कब कोई नहीं डाल सकते, क्योंकि एक लिमिट है कि 5,000 करोड़ से ऊपर आप नहीं डाल सकते इंडेक्स ऑप्शन में। एक तो ये न्यूज़। दूसरी एक और जो न्यूज़ मेरे सामने है, ये प्राधिन लिमिटेड, ये बहुत ही एक छोटा स्टॉक है, तो इन्वेस्टमेंट करने की कोई मेरी एडवाइस नहीं है। आप अपने एनालिसिस कीजिए, अपने एनालिस्ट से पूछिए। लेकिन ये न्यूज़ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये 10:1 का बोनस इशू लेकर के आया है। क्यों? क्योंकि ये स्टील ट्रेडिंग में भी अपना एक्सपेंशन कर रहा है। ओके, तो अभी किस चीज़ का बिजनेस है इसका, अभी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह मार्केटिंग इन सब चीज़ों के अंदर बिजनेस करता है। स्टील में भी अभी ये एक्सपेंड कर रहे हैं। प्लस क्या करने वाले हैं, ये 10:1 का बोनस का मतलब क्या है, अगर आप एक शेयर प्राधिन लिमिटेड का होल्ड करते हो तो आपको 10 और शेयर मिलने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है इसके अंदर, अगर आप देखो तो Q1 2026 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 7.17 करोड़ हो चुका है।
फ्रॉम 35 लाख ईयर ऑन ईयर। यानी पिछले साल इसका प्रॉफिट कितना था, सिर्फ 35 लाख, और इस साल फर्स्ट क्वार्टर में कितना है, 7.17 करोड़। और पिछले 52 वीक लो से यानी पिछले एक साल का जो उसका लोएस्ट पॉइंट है वहाँ से ये 27% ऊपर आ चुका है। ओके, जस्ट एक स्मॉल न्यूज़ आपके लिए, आप कितना इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए, यू कैन चेक इट आउट। Okay, so these are the things which I wanted to discuss with you. Okay, in the end, again, once I would like to request you to like my video, subscribe my channel, and comment. Okay, and share it with your family and friends. आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगता है, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़। थैंक यू सो मच।